आधी रात को एक पिता दबे कदमों से अपनी बेटी के कमरे में दाखिल होता है। बेटी गहरी नींद में बेफिक्र सोई हुई थी। कुछ सेकंड के बाद कमरे का सन्नाटा टूटता है। पिता पास में पड़े दुपट्टे और रस्सी को उठाता है और फिर अपनी लाडली बेटी का गला दबाना शुरू कर देता है। बेटी की चीख सुनकर माँ भी कमरे में पहुंची, लेकिन बेटी को बचाने के बजाय वह भी इस वारदात का हिस्सा बन गई। माँ ने बेटी का मुंह दबाया और उसे ताकत से पकड़ कर रखा ताकि उसकी आवाज कमरे से बाहर न जा सके। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर 22 साल की इस लड़की का कसूर क्या था? आखिर क्यों एक माँ बाप अपनी ही बेटी की जान लेने पर उतर आई? इस कहानी की वजह न कोई संपत्ति का विवाद था, न पैसों का झगड़ा और न ही किसी पुरानी रंजिश का मामला। लड़की की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पसंद के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली थी और यही फैसला उसके परिवार को कतई मंजूर नहीं था और इस वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जैतपुर क्षेत्र के प्रताप नगर का है। यहाँ रहने वाली 22 साल की अंकिता शर्मा की पढ़ाई के दौरान नेहटोली निवासी आईटीबीपी जवान अमित उर्फ अनिल से मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों के ही परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसके बावजूद 23 फरवरी को दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद अमित अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया, जबकि अंकिता अपने माता पिता के घर ही रह रही थी। करीब 4 महीने तक किसी को भी इस शादी की भनक तक नहीं लगी, लेकिन हाल ही में अमित की फेसबुक पोस्ट और आसपास के लोगों के जरिए परिवार को कोर्ट मैरिज की जानकारी मिल गई। इसके बाद अंकिता के घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अंकिता पर घर से बाहर निकलने तक की पाबंदियां लगा दी गई। कई बार उसे समझाया गया कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे। पंचायतें भी हुई, लेकिन अंकिता अपने फैसले से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं थी और यहीं से उसके अपने ही माँ बाप ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। 2 अगस्त की दोपहर ही उन्होंने अपने बेटे को उसके दोस्त के घर भेज दिया ताकि वारदात के समय घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद न हो। इसके बाद रात होने का इंतजार किया गया। रात के करीब 12:30 बजे अंकिता अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। उसी वक्त पिता विमल शर्मा और माँ सीता देवी कमरे में दाखिल हुए। पिता ने दुपट्टे और रस्सी से अंकिता का गला दबाना शुरू कर दिया। अंकिता अचानक नींद से उठी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। वो लगातार चीख रही थी, आवाज बाहर न जाए, इसलिए माँ ने उसका मुंह दबा दिया। जब अंकिता छुटने की कोशिश करने लगी तो माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों तब तक नहीं रुके जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। लेकिन इस वारदात की आवाज घर की 4 दीवारी से बाहर निकल चुकी थी। रात के सन्नाटे में चीखें सुनकर पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने विमल शर्मा के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर के बाद अचानक घर की लाइटें भी बंद हो गई। लोगों को छत पर भी हलचल दिखाई दी। मामला गंभीर लगा तो तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो काफी देर बाद दरवाजा खुला। अंदर विमल शर्मा मौजूद था। पुलिस जब ऊपर कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। अंकिता बेसुध पड़ी थी। कमरे में टूटी हुई बिखरी चूड़ियां थी। हर तरफ संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत गला दबाने से दम घुटने की वजह से हुई। गर्दन पर रस्सी और दुपट्टे के गहरे निशान मिले। खरोंचें साफ बता रही थी कि उसने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी पिता विमल शर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि बेटी की कोर्ट मैरिज से उसे समाज में बदनामी का डर था। उसने कई बार बेटी अंकिता को समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो हत्या की प्लानिंग कर ली। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि वारदात के बाद उसने अपनी पत्नी सीता देवी को घर से भगा दिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने मां की भूमिका भी साफ हो गई। आरोप है कि हत्या के दौरान उसने बेटी को पकड़ कर रखा, उसका मुंह दबाया और वारदात के बाद मौके से भाग निकली। फिलहाल पुलिस उसकी भी तलाश में जुट गई है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात आरोपी पिता का बयान रहा। उसने पुलिस पूछताछ में कहा है कि बेटी ने कोर्ट मैरिज करके उसकी नाक कटवा दी थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा है कि उसे अपने किए पर भी अब कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता विमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार मां सीता देवी की तलाश जारी है। इस वारदात ने एक बार फिर ऑनर किलिंग जैसी अपराध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां परिवार की इज्जत के नाम पर ही अपने बच्चों की जान ले ली जाती है।